वेलकम टू माय अनदर लेक्चर। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और पहले देखेंगे हम लोग एएसटीसी रूल। ठीक है, त्रिकोण त्रिकोणमितीय अनुपात एएसटीसी एएसटीसी रूल। ये जो हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ, क्वाड्रेंट ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है, प्रथम चतुर्थांश जो होता है, इसमें सभी यानी कि ऑल साइन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ऑल साइन पॉजिटिव, ये होता है 90 माइनस एक्स। ठीक है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है 90 प्लस एक्स से 180 माइनस एक्स। ठीक है, और इसमें क्या पॉजिटिव होता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक। इसमें साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी जो है निगेटिव होते हैं। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 180 प्लस एक्स, 270 माइनस एक्स। इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में होता है क्या, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। ठीक है ना, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ में 270 प्लस एक्स और 360 माइनस एक्स। इसमें क्या क्या पॉजिटिव होता है, इसमें होता है कॉस एंड सेक। ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी जितने भी होंगे सभी निगेटिव। फिर भी यहाँ इसको हम लोग अलग से यहीं पर देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल साइन पॉजिटिव, ऑल सभी चिन्ह पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड
कोसेक, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है टेन एंड कॉट पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है इसमें टेन एंड कॉट, इसमें क्या होता है कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के लघुकरण सूत्र, ठीक है ना। व्यापक कोणों को व्यापक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ से, कैसे, थीटा से लघुकरण सूत्र, थीटा बड़ा 90 डिग्री से बड़ा और थीटा से छोटा, ठीक है ना। अब इसके बाद कोण 2n पाई प्लस थीटा, जहां n का मान 1 2 3 XYZ जो भी हो, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 के त्रिकोणमितीय फलन अगर समान होते हैं तब कोण 2n पाई प्लस थीटा कोण 2n पाई प्लस थीटा n इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 हो तो क्या कर हो तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन समान होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं समान क्या है होते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूला लिखा जाएगा। साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, ठीक है ना। साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा बी जो हो गया, दूसरा होगा हमारा कोस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा, कोस हो गया
पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। तीसरा हो जाएगा हमारा टेन टू एन पाई प्लस थीटा, टेन टू एन पाई प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, टेन टू एन पाई प्लस थीटा बराबर टेन टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग, ये सब तो कुछ नहीं था इसमें। देखेंगे आगे कोण कोण एन पाई बाई टू प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय फलन समान रहते हैं यदि एन जो है सम तथा त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह चतुर्थांश में, ये जो चतुर्थांश है इसलिए इसे हमें नहीं मिटाया अभी, चतुर्थांश में फलन में मान के अनुसार होता है। ठीक है ना, कोण एन पाई बाई टू, एन पाई बाई टू प्लस थीटा, एन पाई बाई टू प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय फलन समान रहते हैं, के त्रिकोणमितीय फलन के त्रिकोणमितीय फलन समान रहते हैं यदि n जो है सम हो, यदि n जो हो सम तथा त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह चतुर्थांश में फलन के त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह जो है त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह चतुर्थांश में फलन के चतुर्थांश में फलन फलन के मान के अनुसार होता है। फलन के मान के अनुसार क्या होता है, मान के अनुसार होता है। तो देखेंगे हम पहले यहाँ पर ये जो है साइन एन माइनस साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा। उसके बाद देखेंगे हम लोग साइन पाई प्लस थीटा और साइन टू पाई माइनस थीटा। ऐसा ही सबका देखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक सबका ऐसा ही देखेंगे हम लोग। साइन पाई प्लस थीटा उसके बाद देखेंगे साइन जो हो गया टू पाई प्लस थीटा। अब पहले देखेंगे ये जो है कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, पहले देखेंगे हम लोग ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो साइन पाई माइनस जो थीटा है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड में, और साइन टू पाई प्लस थीटा, साइन टू पाई प्लस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में
आता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये जो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ से हो गया, ये साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे हम लोग, साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है यानी कि पॉजिटिव। तो प्लस क्या होगा, अगर उसमें साइन है तो साइन पॉजिटिव, बाकी जो साइन एंड कोसेक है सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, अब जो नहीं है बाकी सभी निगेटिव होंगे। सभी का रूल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आएगा वो सभी पॉजिटिव होगा, सभी चिन्ह जो होंगे साइन कॉन्स्टेंट जितना भी आएगा सब पॉजिटिव, 90 माइनस एक्स, ठीक है। और सेकंड में साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव होगा, कहां से कहां तक, 90 प्लस एक्स से 180 माइनस एक्स तक, बाकी सभी निगेटिव होंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं, साइन प्लस क्या, साइन थीटा, ठीक है ना। ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं आता है, टेन और कोट आता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा। तीसरा हो गया, थर्ड में भी साइन नहीं आता है क्योंकि उसमें क्या आता है, कॉस एंड सेक, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा माइनस, हाँ, माइनस साइन थीटा, समझ गए। अब इसमें हम देखेंगे एक और, इसमें एक और देखेंगे, कोण की सीमा जो है, कोण की सीमा यानी डिग्री, इसको हम देखेंगे, कोण की सीमा कोण की सीमा यानी कि डिग्री, ठीक है। उसके बाद रेडियन भी देख लेंगे, डिग्री आता है तो। उसके बाद क्या देख लेंगे, कोण की सीमा यानी कि यही सेम लिखना है, कोण की सीमा, कोण की सीमा जो हो गया यहाँ रेडियन में देखेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक होता है, 90 से 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, डिग्री का। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमने यहाँ पर पहले से लिख रखा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमने लिख रखा है साइन, ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर कहां से कहां तक आता है, 90 डिग्री, और यानी कि 90 से 180 डिग्री तक। हम देखेंगे नाइन्टी डिग्री से 180 डिग्री तक। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें डिग्री मिल गया, ठीक है। अब हम इसको रेडियन में, हमें इसे रेडियन ज्ञात करना है। तो 90 डिग्री अगर दिया हुआ है
90 डिग्री दिया हुआ है, इसको रेडियन में बदलना है तो क्या करना होगा हमें, पाई बाई 180 डिग्री से गुना करेंगे, यानी कि ऐसा ही करेंगे ना, पाई बाई 180 से गुड। तब देखेंगे इसको हम लोग 90 से कितना बार में चला गया, 2 बार में। तो ये जो हमारा होगा 90 से 2 बार में करेंगे, इसको हम लोग ने क्या किया, पहले 90 को अलग करेंगे और 180 को अलग करेंगे, अलग 90 डिग्री को अलग हम लोग रेडियन में बदलेंगे और 180 डिग्री को अलग से हम लोग रेडियन में क्या करेंगे, बदलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ है, पाई बाई 2 रेडियन। अब हम लोग देखेंगे यहां पर 180 डिग्री को देखेंगे, ठीक है। 180 डिग्री को हम लोग, डिग्री जो है इसको हम लोग रेडियन में बदलेंगे, तो पाई बटा 180 से 180 कैंसल, पाई बाई 2 से कहां तक, पाई तक, जो भी होगा किस क्वाड्रेंट में होगा, ये अगर ऐसा भी लिखा आ जाए और पूछ दिया जाए कौन सा क्वाड्रेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में है। या 90 से 180 लिखा भी आ जाए तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। या पाई माइनस थीटा लिखा आ जाए, साइन पाई माइनस थीटा लिखा आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि हमें ये द्वितीय चतुर्थांश यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब देखेंगे हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, थर्ड, थर्ड क्या चीज, क्वाड्रेंट, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट जो हो गया हमारा ये, तो देखेंगे हम लोग थर्ड में कहां से, ये रहा हमारा थर्ड, कहां से कहां जा रहा है ये, 180 से 270, 180 से 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। अब इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, क्या हमें मिला, क्या है, डिग्री। अब इसे हम लोग फिर रेडियन में बदलेंगे तो देखेंगे 180 डिग्री जो है इसको पाई में बदलने के लिए क्या करना होगा, पाई बटा 180 से हम लोग गुना करेंगे, तो एक करते हैं यहाँ पर, पाई बटा 180 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, ये तो कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, पाई से पाई से पाई से 200, पाई से आप देखेंगे 200, अब निकालेंगे 270 डिग्री का रेडियन में बदलेंगे, 270 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसल आउट, काटते हैं इसे, 9 दूना 18 और 9 तेरी 27, यानी कि 3 पाई बाई 2 जो हो गया। अगर ये कहीं लिखा हुआ मिल जाए और पूछा जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो हमें क्या बताना है कि ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में ये आता है, या 180 से 270 तक जो भी होंगे तीसरे चतुर्थांश में आएंगे। अब देखेंगे हम लोग साइन 2 पाई बाई 2, साइन 2 पाई प्लस थीटा फोर्थ चतुर्थांश में, ठीक है ना, साइन 2 पाई बाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा जो है कौन सा चतुर्थांश हमने यहाँ पर लिखा रखा है, फोर्थ,
फोर्थ चतुर्थांश हमने बता रखा है, इसका मतलब ही चतुर्थांशी होता है, इस क्वाड्रेंट का मतलब ही चतुर्थांशी होता है। तो फोर्थ चतुर्थांश में हम जाएंगे, यहाँ पर ये मिल गया हमें, कहीं गया नहीं, वहीं पर अभी रुका हुआ है। इसमें देखेंगे हम लोग कहां से कहां तक, 270 से 360, क्या चीज हम लोग इसमें मिस कर रहे हैं। तो डिग्री हम लोगों ने यहाँ पर चारों तरफ छोड़ रखा है, चलिए लिख डाले यहाँ पर हमने। अब देखते हैं 270 डिग्री से 360 डिग्री तक हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 270 डिग्री से 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब इसे हम लोग करना क्या है, आगे देखेंगे 270 डिग्री को पहले हम रेडियन में बदलेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पर क्या आता है। तो रेडियन बदलने के लिए पाई बटा 180 गुना 270 हमने यहाँ पर पहले कर रखा है। तो 0 से 0 कैंसल आउट, फिर से करते हैं, 9 से काटेंगे, 9 दूना 18 और 9 तेरी 27, ये 3 ही है, थोड़ा स्टाइल अलग हो गया। तो 3 पाई बाई 2 से, अब देखेंगे हम यहाँ पर 360 डिग्री को रेडियन में हम लोग बदल पाते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। तो पाई बाई 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 360, ये तो बहुत बड़ा है। फिर से इसको हम लोग 0 से 0 काटेंगे छोटा करने के लिए, फिर 18 एकम 18 और 18 दूना कितना होता है बच्चों। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर, लगता है हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 2 पाई, क्योंकि यहाँ पर होगा 2, 18 दूना होता है 36, 3 पाई बाई 2 है। समझ चुके होंगे ये कैसे आया कौन, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो अगर किसी ने पूछ दिया कि ये 3 पाई बाई 2 से पाई 2 पाई कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो हम बोल देंगे कि हमें नहीं आता है, क्योंकि हमें याद है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। यानी कि चतुर्थांश में क्या होता है, ये आता है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसके आगे, तो पहले हम इसे मिटाएंगे, क्योंकि इसी में अगर सब आ गया तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। अब देखेंगे cos पाई माइनस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा। हमने पहले बता रखा है कि पाई माइनस थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसके पहले ही बताया था। और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे, कॉस जो हो गया, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव कौन कौन सा होता है, साइन और कॉसेक। ये जो है ना, आप लोग पढ़ने में अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो बता दूं कि ये हमने टी ना लिख के पॉजिटिव लिखा था, ठीक है ना। तो हो सकता है आप लोग मिस्टेक कर रहे हो पढ़ने में। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सेकंड
क्वाड्रेंट में आता है तो सेकंड में जो है कॉस क्या होगा, निगेटिव, यानी माइनस कॉस थीटा। तीसरे में कॉस क्या होगा, थर्ड में देखते हैं इसमें कॉस मिला क्या, नहीं, इसमें क्या है, कॉट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 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 कॉस थीटा। अब देखेंगे फोर्थ वाले में, ये फोर्थ वाले में देखेंगे हम, थर्ड वाले में हमने देख लिया, सेकंड वाले में भी देखा, और आगे देखेंगे फोर्थ वाले में क्या कॉस कहीं इसमें मिल रहा है क्या, हाँ मिला, हमें कॉस मिला फोर्थ में कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अलग होने वाला है। यानी कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस है और इसमें भी कॉस है तो देखेंगे हम लोग, ये हमें पता कैसे चला कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें देखना है, तो हमने पहले ही बता रखा है पाई माइनस थीटा अगर हो कहीं तो उसे हमें सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है, पाई प्लस थीटा हो तो थर्ड में देखना है, पाई 2 पाई प्लस थीटा हो तो हमें कहाँ देखना है, फोर्थ में देखना है। तो हमने फोर्थ में देखा क्या कॉस है, तो हाँ यहाँ पर कॉस है, तो हमें क्या लिखना है, अगर कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमें प्लस, और कॉस ना होता तो हमें माइनस। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस क्या कॉस थीटा। अब फिर से हम देखेंगे कि पाई माइनस थीटा, वो डिग्री रेडियन वाला समझा ही दिए थे, फिर भी लिख देता हूं एक बार और समझ के लिए कि भूल ना हो जाए। डिग्री हमें मिलता है यहाँ से, रेडियन हमें निकालना पड़ता है अपने दिमाग से। और चलिए फिर से हम लोग उसे लिखते हैं। हमने यहाँ पर पहले बता रखा है पाई माइनस थीटा हो तो हमें कहाँ जाना है, दूसरे वाले घर में जाना है, ठीक है ना, बाकी सभी समय अपने घर में रहना है। पाई माइनस थीटा हो तो हमें कहाँ जाना है, दूसरे घर में, अपना ही दूसरा घर में। तो चलिए चलते हैं हम उस घर में, तो कहाँ से कहाँ तक, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, ठीक है, 90 से 180, 90 डिग्री से कहाँ तक चलना है हमें, 180 डिग्री तक चलना है, अपने ही दूसरे घर में, दूसरे घर में नहीं। तो 90 डिग्री से 180 चल रहा है हमें कहाँ, तो दूसरे घर में। तो अब देखेंगे वहां तो चल जाने को चले गए। अब उसने बोल दिया भाई तुम मुझे रेडियन में बदलो, तो चलिए हमें तो आता है पहले से, अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो हमें क्या करना है उसमें से निकलने के लिए, देखते हैं पाई बाई 180 डिग्री से हमें इस 90 डिग्री को गुना करना होगा, तो क्या हुआ 2 पाई बाई, फिर वहां से हम लोग रेडियन में कैसे चलेंगे, पाई बाई 2 से, पाई बाई 2 से, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 180, फिर ये दोनों कट गए तो हमारे पास क्या बचा पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 से पाई हमें कहाँ मिला, दूसरे घर में ही मिल गया, ठीक है। अब आगे हम लोग फिर प्रयास करते हैं सीखने का। पाई प्लस थीटा अगर दिया हो कहीं तो हमें कहाँ ढूंढना है, तीसरे घर में, तीसरे घर में। अब समझ जाना कहाँ ढूंढना है हमें, हमें तीसरे घर में ढूंढना है, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में ढूंढना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वहां पर। पाई प्लस थीटा तीसरे में होता है क्या, टेन और कोट पॉजिटिव, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, निगेटिव डाल रखा है, यहाँ पर डाल रखा है ना, क्योंकि तीसरे घर में ये है ही नहीं, ये तीसरा घर जो है कोस पाई प्लस थीटा का तीसरा घर है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इसको निगेटिव देना पड़ा, क्योंकि ये कि इसका घर नहीं था। तो चलिए देखते हैं इसमें जाने पर क्या हुआ, हमें 180 से 270 डिग्री तक हमें चलना पड़ा, 180 से 270 डिग्री। कुछ तो गलत कर रहे हैं क्या, 180 से
200, कुछ गलत नहीं है, तीसरे घर में ही है। 180 से 270 डिग्री अगर हम लोगों ने चला तो देखते हैं वहां जाने के बाद हमें रेडियन में क्या मिलता है। तो अगर पाई बाई 180 अगर डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई बटे 180 से गुना करना होता है। तो हम कहाँ देखें, पहले हमें मुलाकात हुई पाई से, फिर हमने तीसरे घर में कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश किया 270 डिग्री पर, तब हमने पाया कि हमें कौन मिला। तो देखते हैं, 0 से 0 कैंसल आउट। चलिए फ्रेश करते हैं, नहीं तो भूल भुलैया में हम लोग भुला ही जाएंगे, गुम ही हो जाएंगे। 0 से 0 कैंसल, 9 से देखते हैं, 9 दूना 18 और 9 तिरी 27, यानी कि 3 पाई बाई 2 हमें मिला। ठीक है, अब देखते हैं हम चौथे घर में जाने पर हमें क्या हुआ और हमें क्या मिला। तो चौथे घर में हमें जाने के लिए 270 से 360 डिग्री तक चलना पड़ा। कहां से कहां तक चलना पड़ा? चौथे घर में जाने के लिए 270 से 360 डिग्री तक हमें चलना पड़ा। तो चलिए हम चल के देखते हैं कि होता क्या है। 270 डिग्री से कितने 360 डिग्री चलना पड़ा हमें, 360 डिग्री चलना पड़ा। इतने चलने के बाद कौन से घर में? चौथे घर में। लेकिन हमें पता कैसे चला कि हमें चौथे घर में जाना है? हमने बता रखा है 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि हमें चौथे घर में ही जाना है। फिर अगर किसी ने अगर ये पूछ दिया कि पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई कौन से घर में जाना होगा? दूसरे घर में। कौन से घर में? दूसरे घर में। इसलिए हमने बार बार बता रखा है ये। चलिए आगे देखते हैं। 270 डिग्री को हमने रेडियन में पहले बदला था, तो कितना आया था? 3 बाई 2 से 2 पाई। चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं कि सही है या नहीं। तो चलिए पाई बटा 180 गुने 270, 9 दूना 18, 9 तिरी 27, यानी कि 3 पाई बाई 2 सही है। पाई बाई 180 से 360, 0 से 0, 18 दूना 36, यानी 2 पाई। ठीक है, अब हम एक और इसी में देखेंगे कि हमें घूमने की आदत हो गई है, तो इस बार हम लोग 10 को लेकर चलेंगे। वो उदास ना हो कि हम तो घूमे ही नहीं। तो चलिए 10 को भी शेयर कराते हैं सभी घरों में। चलिए 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, 10 2 पाई माइनस थीटा। इन तीनों को घूमने का भी मन किया, तो चलिए हमने शेयर करा देते हैं इसे। तो पहले बता रखा है पाई माइनस थीटा हो, 10 के साथ कौन बैठा है? पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम इसे दूसरे घर में ले जाएंगे। तो दूसरे घर में ले जाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे, पहले इसे बताएंगे कि भाई पहले हमें दूसरे घर जाना है, फिर तीसरे घर जाना है, फिर किसके घर जाना है? चौथे घर जाना है। अगर बचे खुचे रहे तो फिर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। घर का मतलब हम क्वाड्रेंट ही, दूसरा कुछ ना समझिएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। तो 10 से बोला गया भाई हमें पहले दूसरे घर में चलना है। 10 ने बोला ठीक है, कैसे चलना है? तो 90 डिग्री से 180 डिग्री। तो हम तो ये समझ गए। तो ये बोला क्या हमें प्लस में जाना है या माइनस में जाना है? 10 पाई माइनस थीटा ने बोला हमें क्या प्लस में जाना है या माइनस में? तो फिर इसे समझाया गया भाई देखो तुम्हारा घर जो है पहले वाला है ही नहीं, दूसरा वाला जो घर है, सॉरी दूसरा घर जो है 10 का है ही नहीं। 10 का जो घर है, दूसरा घर जो है साइन और कोसेक का है। तो इसने बोला ठीक है हम माइनस में ही चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? 10 के साथ माइनस
टेन थीटा लगा, टेन ने बोला ठीक है, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। फिर टेन ने बोला पाई, तीसरे घर में जाने के बाद फिर टेन बोला, दूसरे घर में टेन तो घूम लिया, वो बोला हमें तीसरे घर में जाने के लिए क्या प्लस में जाना होगा या माइनस में। फिर उसे किसी ने समझाया भाई टेन पाई प्लस थीटा, तुम्हारा घर तीसरा ही है। वो टेन जो हो गया बहुत ज्यादा ही खुश हो गया कि अब हमें यहां से कैसे चलना है, तो पॉजिटिव में चलना है। क्यों कि टेन का जो अपना घर है तीसरा ही है। टेन वहां से कुछ ज्यादा ही खुश हुआ, फिर बोला हमें और आगे जाना है। चलो आगे भी टेन को हम लोग घुमा ही देते हैं। तो टेन को लगा कि अगला घर भी हमारा है, लेकिन वहां जाने के बाद टेन को पता चला नहीं, चौथा क्वाड्रेंट जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, चौथा चतुर्थांश जो है सिर्फ कोस और सेक का ही है। तो फिर टेन वहां से उदास हुआ और उसे माइनस में चलना पड़ा। तो माइनस टेन थीटा हुआ। टेन को फिर उत्सुकता जागी कि हमें डिग्री और रेडियन भी समझना है। तो हमने बोला ठीक है, तुम्हें समझना है तो हम समझाने के लिए तैयार हैं। तुम्हें समझना है तो हमें समझाने के लिए तैयार है। किसके साथ? तो सीमा के साथ। चलिए देखते हैं। फिर वो आगे बोलेगा कि हमें रेडियन भी समझना है, इसलिए हमने साथ में ही लिख दिया। तो चलिए टेन को भी शेयर कराते हैं। टेन बोला ठीक है, फिर हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से पहले शुरू किए थे। तो उसे समझाया गया ठीक है टेन तुम्हारे साथ पाई माइनस थीटा है, तो तुम्हें सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे? 90 डिग्री से 180 डिग्री हमने यहाँ पर समझा रखा है पहले ही। 90 डिग्री से 180 डिग्री। तो हमें क्या करना होगा रेडियन में? फिर वही सेम जो सबके साथ होता है, किसी के साथ बेईमानी नहीं। तो पाई बाई 2 से पाई। टेन ने बोला ये कैसे हो गया, हमें फिर तीसरे घर में चलना चाहिए कि हमें अपने घर में जाने पर हमें क्या मिला। अपना घर में इसलिए बोला कि टेन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी कि टेन का घर यही है। तो टेन जब वहां गया तो उसे क्या देखने को मिला? 180 से 270। वहां दूसरे घर से तीसरे घर में जाने के लिए टेन को 180 डिग्री से 180 डिग्री से 270 डिग्री चलना पड़ा। फिर वहां देखा, क्या मुलाकात हुई? उसे लगा मेरा घर है तो कुछ और ही अलग होगा, लेकिन नहीं, जो सबके साथ हुआ वही इसके साथ भी हुआ। यानी कि क्या हुआ इसके साथ हम तो भूल ही गए। तो फिर यहाँ पर देखते हैं पाई से 3 पाई/2 सबकी मुलाकात हुई, तो इनकी भी मुलाकात हुई। इन्हें लगा कि हमारा घर है तो हमें कुछ और ही देखने को मिलेगा। फिर वहां से उदास हुए और आगे बढ़े। चौथे घर में गए तो पता चला कि चौथा घर जो है कोस का और सेक का है। तो इन्हें लगा हमें कुछ तो यहाँ पर भी अलग होगा। तो तीसरे से चौथे में जाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ा? 270 से 360 डिग्री चलना पड़ा। कैसे? 270 डिग्री से 360 डिग्री चलना पड़ा। फिर भी वहां गए, इन्हें लगा अब तो कुछ अलग होगा। फिर उन्हें पता चला नहीं, किसी के साथ कुछ भेदभाव नहीं, हम भेदभाव नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिख रखे हैं। 3 पाई/2 से इन्हें मुलाकात हुई, उन्हें लगा अब तो कुछ बदलेगा, लेकिन पता चला सच में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ वैसा ही हुआ। अब इसके आगे हम देखेंगे और इंटरेस्टिंग। चलिए इसको तब तक आप लोग छाप लीजिए या टीप लीजिए, जो समझ लीजिए। चलिए एक और देखते हैं। घर वाले को घर घुमा दिया, फिर आगे ऐसे ही मिलेंगे उनसे हम। तो फिर आगे देखते हैं। और हम कोण जो है n पाई/2 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय फलन लिखेंगे यहाँ पर हम लोग एक एक करके। कोण जो है
एन पाई बाई 2 प्लस थीटा, एन पाई बाई 2 प्लस थीटा। त्रिकोणमितीय फलन, सफलन में परिवर्तित त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन सफलन में परिवर्तित, सफलन में सफलन में परिवर्तित, ठीक है ना, सही लिखा था, अभी तक मेरा मन घड़ी में घूम रहा है। सफलन में परिवर्तित हो जाते हैं यदि n क्या हो, विषम। सफलन में परिवर्तित क्या है, हो जाते हैं यदि n क्या हो, ध्यान दीजिएगा, n क्या हो, विषम हो, और त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह, n क्या हो, विषम हो, n क्या हो, विषम हो, तथा त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह, त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह जो है चतुर्थांश में फलन के मान के अनुसार होता है। चिन्ह जो है चतुर्थांश में, चिन्ह जो है चतुर्थांश में फलन के मान के अनुसार क्या है, तो होता है, ठीक है, फलन में मान के अनुसार होता है। तो चलिए इसका कुछ फॉर्मूला जो हम लोग लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा का क्या होगा, साइन क्या बोला हमने, पाई बाई 2 प्लस थीटा, ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पर जो साइन है वो बदलेगा इसमें सभी में, तो प्लस क्या होगा, कोस थीटा, प्लस कोस थीटा। उसके बाद देखेंगे हम लोग साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी प्लस कोस थीटा, प्लस कोस थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है ना, टेन का होता क्या है, तो कोट थीटा, किस में, तो माइनस में, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा का, चलिए कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोस, सही लिख रहे हैं हम, कोस कोस थोड़ी होगा, चलिए पाई माइनस, सही है ना भाई, हाँ बोल रहे हैं, कुछ छूट रहा है, 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा ही होता है भैया हमारे। अब देखेंगे कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, क्या होगा भैया साहब, माइनस साइन थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, प्लस साइन थीटा,
प्लस साइन थीटा, 10 पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है, 10 पाई/2 प्लस थीटा। यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे तो मिस्टेक हो गया, ठीक है, प्लस 10 का क्या होगा, कॉस नहीं साहब, कोट थीटा, 10 पाई/2 माइनस थीटा यानी कि क्या है, प्लस कोट थीटा। इसके आगे देखेंगे हम लोग और बेहतरीन, इसके आगे और है